विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। के दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। संसद पर हुए आतंकवादी हमले की बरसी के अवसर पर श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद हैं। आप ओम बिरला को देख सकते हैं, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बड़े नेता इस समय संसद भवन परिसर में मौजूद। भावना जी हाँ शैला, आज 13 दिसंबर 2001 यानी कि वो दिन जो संसद के अध्याय में एक काला अध्याय की तरह जुड़ गया और आज जो है उसकी वो 22वीं बरसी है। और इसी पर्पज़ से संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बड़े नेता मौजूद हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और आपको बता दें कि आज ही के दिन भारत के हर नागरिक का हमले को नाकाम करते हुए शहीद हुए जवानों को गर्व के साथ ये श्रद्धांजलि आज अर्पित की जा रही है। 22 साल पहले आज ही के दिन आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने शीतकालीन सत्र के दौरान संसद को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जवानों ने उसे पूरा नहीं होने दिया था। और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी भी वहाँ पहुँच चुके हैं संसद भवन परिसर। तो बिल्कुल बेहद भावुक करने वाला ये क्षण है। आप देख सकते हैं कितने शौर्य से, कितने पराक्रम से इस हमले को नाकाम बनाया था हमारे देश के वीर जवानों ने। और इस हमले को नाकाम बनाते बनाते कई हमारे जवान शहीद भी हो गए थे। उन्हीं शहीदों को श्रद्धांजलि देने का ये अवसर। और उपराष्ट्रपति जिन्होंने 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुए आतंकवादियों के आक्रमण को विफल करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और भारतीय प्रजातंत्र की रक्षा की। हमें अशोक चक्र से सम्मानित शहीद जगदीश प्रसाद यादव, शहीद मातबर सिंह नेगी, शहीद कमलेश कुमारी, कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद नानक चंद, शहीद रामपाल, शहीद ओम प्रकाश, शहीद विजेंद्र सिंह, शहीद घनश्याम और सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारी शहीद देशराज की शहादत पर गर्व है। इन सभी शहीदों को हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। अब पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप सीआरपीएफ की सम्मान गार्ड शहीदों के सम्मान में सलामी देगी।
शहीदों के सम्मान में मौन धारण करेंगे। अब सभी गणमान्य जन अमर शहीदों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो ये दृश्य आप देख रहे हैं संसद भवन परिसर से, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के लिए जो वीर सपूत जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके परिवारों से मिलते हुए बेहद भावुक कर देने वाला ये क्षण उन लोगों के लिए भी। ये देख सकते हैं आप किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों के परिवारजनों से मुलाकात करते हुए उनसे दिल की बात साझा करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, तमाम सभी गणमान्य व्यक्तियों ने अभी श्रद्धा सुमन अर्पित किए वीर सपूतों को जो 13 दिसंबर 2001 को शहीद हो गए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ उन्हीं शहीदों के परिवारजनों से अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए उनसे बातचीत करते हुए। और बिल्कुल हौसला बढ़ता है भावना जब कोई परिवार, शहीदों का परिवार जब अपने बीच में प्रधानमंत्री को पाता है और प्रधानमंत्री से आश्वासन पाता है, तो कहीं ना कहीं हौसला बढ़ता है और लोगों को भी इससे हौसला मिलता है। देश के लिए कुछ कर गुजरने की एक भावना जागृत होती है। जी, हालांकि इस पूरी घटना को आज 22 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो ज़ख्म हैं वो अभी भी ताज़ा है और जो घटना है अभी भी आंखों के सामने आ जाती है। जिस तरीके से आतंकवादियों ने 5 आतंकवादियों ने शीतकालीन सत्र के दौरान संसद भवन परिसर पर हमला किया था, लोकतंत्र के मंदिर पर हमला किया था, और इस पूरी घटनाक्रम में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, सीआरपीएफ की 1 महिला कांस्टेबल, संसद सुरक्षा सेवा के 2 सहायक
और संसद के एक कर्मचारी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और पूरा देश उन वीर सपूतों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। साल ज़रूर बहुत बीत गए, लेकिन वो हमला आज भी लोगों को याद है और उन हमारे जो वीर सपूत हैं उनकी शहादत भी याद है। उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की आज संसद भवन परिसर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ मौजूद और श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद जिस प्रकार शहीदों के परिवार से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, उन्हें आश्वासन दिया, उन्हें ढाढ़स बंधाया, वो अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है। भावना, आपको बता दें कि इस आतंकवादियों के मुकाबले करते हुए सुरक्षाकर्मी जो थे वो शहीद हो गए थे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने उन 9 शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करी और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस आतंकवादी हमले में शहीद वीर जवानों को अपनी जान निछावर करनी पड़ी थी, लेकिन उन्हीं शौर्य और पराक्रम का प्रतीक हैं कि आज जो है वो देश उन्हें याद कर रहा है, उन शहीदों को जिन्होंने संसद परिसर की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवाई थी। हमारे वीर जवानों ने भावना समय समय पर अपने शौर्य और पराक्रम का जलवा दिखाया है। ये साबित किया है कि अगर कोई आंख उठाकर भी दुश्मन देखेगा तो उसकी आंखें नोच ली जाएंगी। जिस तरह का अटैक होगा, काउंटर अटैक उससे ज़्यादा तगड़ा होगा। और उस शौर्य और पराक्रम का कई बार हमने जलवा देखा है। हमने देखा है कि अपनी जानों पर खेलकर किस प्रकार देश की सुरक्षा की जाती है, रक्षा की जाती है। और भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र के मंदिर पर हमला वो कैसे बर्दाश्त किया जा सकता था। और जिस प्रकार हमारे देश के वीर जवानों ने सुरक्षा में लगे जो जवान थे, उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम का जलवा दिखाया। जिस प्रकार हमले को नाकाम करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी। बिल्कुल, और उसी बलिदान को आज पूरा देश नमन कर रहा है। आज कृतज्ञ राष्ट्र जो है, जो 13 दिसंबर 2001 में जो सुरक्षाकर्मी देश के लिए जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, उस बलिदान को आज पूरा देश नमन कर रहा है, पूरा देश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और यहाँ संसद परिसर में जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए।